दुनिया में करने हैरतअंगेज कारनामे आपके इंटरटेनमेंट के लिए आ गए हैं फिर से 4 बचकाने। राम राम भाइयों और भाइयों की बहनों। तो शुरू करते हैं दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से। सुहानी शाम रास्ते में खड़े जानवर बेचैन। मैंने उनसे उनकी बेचैनी का कारण पूछा। जानवर ने गुस्सा के कहा, चल पहली फुर्सत में निकल, हमें तेरे जैसे छपरी ब्लॉगरों की कोई जरूरत नहीं है। भूखी स्कूटी को तेल पिलाने के लिए मैं उसे पेट्रोल पंप ले गया, लेकिन जैसे ही मैंने देखा पेट्रोल भर रहे अंकल के हाथ में इतनी बड़ी पैसों की गड्डी है, मेरी नियत में खोट आ गया। मैंने सोचा क्यों ना इनसे पैसे गड्डी छुड़ाकर भैया की चड्डी में डाल दिया जाए, लेकिन इनका पिछवाड़ा छोटा होने की वजह से पैसे की गड्डी को वहीं पे छोड़कर हमें निराशा के साथ जाना पड़ा। हम कुछ दूर आगे बढ़ रहे थे, तभी जेसीबी की खुदाई जैसा इम्पोर्टेंट काम छोड़कर हम अपनी राह में आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में टिमटिमा रही लाइटों और बड़े बड़े वाहनों ने मेरा रास्ता रोकने का प्रयास किया, लेकिन मेरे दृढ़ संकल्प के सामने कोई भी टिक नहीं सका। मैंने माता रानी से आशीर्वाद लेकर अपने संकल्पों को और मजबूत किया और रास्ते में आगे बढ़ता रहा। लोगों ने मेरे पराक्रम और साहस को आजमाने के लिए पुलिस की घेराबंदी कर दी, लेकिन वह मुझे तोड़ नहीं पाए। हेलमेट न लगाए रहने के बाद भी मैंने पुलिस को चकमा दे दिया। अपनी चतुराई के साथ वहां से वापस आ गया। दलदल भरे उस रास्ते ने मुझे उसी दलदल में दबाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे मेरी मंजिल साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने हार नहीं मानी। जैसे ही मुझे इस बात की खबर लगी कि हमारे शहर में बॉलीवुड के जाने माने सिंगर कैलाश खेर जी आ रहे हैं, मैंने इस बात का फायदा उठाया। विंध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यूट्यूबर होने की वजह से मैंने इस बात का फायदा उठाते हुए अपनी शक्ति को दुरुपयोग किया। ऑर्गेनाइजर को ही फोन करके पास मंगवा डाला। क्यों देखने वालों, हिला डाला ना, झिंगलाला हूँ। हम अपने रास्ते में आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी हमारे पास हमारे समर्थक आए और बोले, सर हम आपके बहुत ही ज्यादा बड़े वाले फैन हैं, आपके पास 2 एक्स्ट्रा पास हैं, क्या एक पास आप हमें भी देंगे? मैंने कहा, भागो यहाँ से, मैं तुम जैसे छोटे लोगों से बात नहीं करता। अगर इसी जगह पर मेरी कोई महिला समर्थक होती, मैं उस बारे में जरूर सोचता। खाली चल रहे मुंह को काम देने के लिए मैंने उसे चबैने के रूप में चिंगम दिया। हम हमेशा नियमों के विरुद्ध ही जाते हैं। जैसे ही मैंने देखा नो पार्किंग का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, मैं समझ गया इससे ज्यादा सुरक्षित जगह गाड़ी पार्क करने के लिए कोई हो ही नहीं सकती है। मैं 4 लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वह 4 लोग हम ही हैं जो लोगों को कहते हैं 4 चौकड़ी जो निकाल दे सबकी हेकड़ी। जैसे ही हम अपने काफिले के साथ पार्क के अंदर दाखिल होते हैं, लोग कैलाश खेर को छोड़कर हमारे पास दौड़े दौड़े चले आए। जैसे ही हम पार्क के अंदर दाखिल हुए, हम पार्क में चारों तरफ खाली कुर्सियों को बैठे हुए देख समझ गए यह केवल वीआईपी लोगों के लिए ही है। लेकिन मेरे आगे इतने सारे लोगों को बैठा हुआ देख मेरे मन में एक ख्याल आया, आखिर मेरे से ज्यादा वीआईपी शहर में आखिर वो कौन सकता है जो मेरे आगे बैठा हुआ है। कुर्सी को इस तरह से जमीन में पड़ा हुआ देख मैंने सोचा क्यों ना इसमें बैठकर इसका वारिस ही बन जाया जाए। एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जबकि हम एरोप्लेन में बैठे भी नहीं है, फिर भी लोग अपने कुर्सी की पेटी को बात कर आगे क्यों जा रहे हैं। गंजे भांजे को मैंने अपना वीआईपी पास दिखाते हुए कैलाश खेर को लाइव गाते हुए वीडियो कॉल पे अपने भांजे को अंदर ही अंदर जला डाला। क्यों, फिर से हिला डाला ना। जैसे ही लोगों को पता चला रीवा का इतना बड़ा यूट्यूबर उनके बीच में बैठा है, उन्होंने तालियों से मेरा स्वागत किया। अपने बाबू को देखते ही भैया बेकाबू हो गए और चुम्बन देते हुए सस्ते इमरान हाशमी नजर आए। टकले को इस तरह से टकला खुजाते हुए देख मैं समझ गया वही टकला है जो हर बिल में अपना टकला डालता है। नेताओं के मुंह से प्रतिज्ञा का नाम सुनते ही लोग भावुक होकर अपने कुर्सी की पेटी छोड़कर खड़े हो गए और अपने हाथ आगे कर कर कहने लगे, मुझे चाहिए प्रतिज्ञा, मुझे चाहिए प्रतिज्ञा। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए अपने हाथ आगे किए और मैंने कहा, मुझे चाहिए प्रतिज्ञा। हे प्रतिज्ञा, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। आओ ललिता। रीवा के बहुचर्चित सांसद जनार्दन मिश्रा की बातें सुनकर मुझे आभास हुआ कहीं यह व्यक्ति एक दिन कपिल शर्मा का करियर ही न खा जाए। सामने खड़ी सुंदर माला को देखकर मेरे अंदर का नरभक्षी जानवर जाग गया। उसने कहा, हे मानव, अपने जुल्फों को संवारो। बप्पा का नाम लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बप्पा के भक्त कैलाश खेर ने मंच पर दस्तक दे दी थी। मुझे एक बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, आखिर इतना बड़ा सिंगर एक छोटे से पेड़ के पीछे छुप कैसे सकता है। मुझे गुप्त सूत्रों से खबर मिली कि वह पेड़ नहीं, कैलाश खेर जी ही छोटे हैं। कैलाश खेर के दीवाने पेड़ों में चढ़ के सुन रहे थे उनके ही गाने। हजारों की संख्या में भीड़ होने के बाद ही मुझे मेरे एक समर्थक ने पहचान लिया और हाथ आगे बढ़ाकर हाथ मिलाया। दिलजीत दोसांझ का कार्यक्रम छोड़कर लड़कियां कैलाश खेर की एकदम दीवानी हो रही थी। कैलाश खेर को बाजीराव और खुद को मस्तानी समझ रही थी। छोड़ गया जो तू
कैसे जिएंगे हम। जय जयकारा लगाते हुए हम कैलाश खेर जी का ही शो छोड़कर बाहर चले आए। आगे बढ़ते हुए मैंने अटल जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी के बाद मैं ही प्रधानमंत्री बनूं और आपके कमल को ऐसे ही खिलाता रहूं और देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे ही चलाता रहूं। समोसी वाले को ऐसा मायूस बैठा हुआ देख मेरे मन में सद्भावना जागी। मैंने सोचा क्यों न इस समोसी वाले की समोसी खाकर उसका उद्धार कर दिया जाए और समोसी खाकर बिना पैसे दिए भाग दिया जाए। समोसी खाकर मैं देश की स्वच्छता में अपना हाथ बढ़ाया, कचड़े को इधर उधर न फेंककर देश का गौरव बढ़ाया। पुलिस वाले को सामने से माइक लेकर आता हुआ देख मैंने उससे माइक छुड़ाकर सभी लोगों से कहा, जल्दी वहाँ से हटो, हट। तो नो पार्किंग में भी अपनी गाड़ी को सुरक्षित पार्क देख मेरा दिल बोला, चल झूम झूम चल झूम। मौके का फायदा उठाते हुए मैंने सोचा क्यों ना दूसरे की गाड़ी का लॉक तोड़कर उसकी गाड़ी को ही पार कर दिया जाए, लेकिन अधिक ज्यादा भीड़ होने की वजह से मैं अपनी योजनाओं में असफल रहा। स्टाइल के साथ गाड़ी को निकाल कर लोगों को पीछे छोड़ते हुए मैं अपने घर की तरफ आगे बढ़ गया। इतनी स्पीड भागती हुई गाड़ियों को देखकर मैं बिल्कुल भी नहीं डरता जब तक गाड़ी मैं चला रहा होता हूँ। दूसरों को चलाता देख मेरी तो पहले ही फट जाती है। सामने खड़े कुत्ते को देखकर मैंने अपनी बसंती से कहा, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। घर पहुंचते ही मैं अपने असली अवतार में आ गया और मैंने वीआईपी पास को उसी प्रकार फाड़ा जिस प्रकार से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को फाड़ा। मेरे इस खूंखार रूप को देखकर पूरे मोहल्ले वाले मेरे चरणों के सामने नतमस्तक हो गए और बोले, हे प्रभु, आपने जन्म लेने में बहुत देर कर दी। बिखरे हुए कागजों को मैंने उसी प्रकार से उठाया जिस प्रकार से मैं शादियों में उठते हुए पैसे को उठाता हूँ। इसी के साथ मैं जाता हूँ सोने। आप देखिए 4 बजकाने, नहीं तो मारूंगा बहुत सारे ताने।